पंचांग में 5 चीज़ का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। उसमें होता है वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग। अब एक एक करके हर एक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वार में टोटल 7 वार होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जिनको आप ये भी मान सकते हैं कि अब हर एक वार का स्वामी जो होते हैं वो हैं, जैसे रविवार के दिन का स्वामी हुए सूर्य, सोमवार का जो स्वामी हुए वो चंद्रमा, मंगलवार के स्वामी मंगल ग्रह हुए, बुधवार के स्वामी बुध, गुरुवार के स्वामी गुरु ग्रह, शुक्रवार के स्वामी शुक्र और शनिवार के स्वामी शनि ग्रह हुए। अब तिथि के बारे में हम बताते हैं। तो तिथि में टोटल 30 दिन होते हैं, यानी 30 तिथि होती है। ये प्रथम तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 15 दिन हुआ, और फिर पूर्णिमा के बाद का जो प्रतिपदा आता है, तो प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक ये 15 दिन। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों पक्ष में 15-15 तिथि होते हैं। तो टोटल 30 तिथि हुए। अब नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। तो नक्षत्र में सभी को पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और हर एक नक्षत्र के स्वामी भी हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र शुक्र ग्रह का नक्षत्र होता है, कृतिका नक्षत्र सूर्य ग्रह का नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का नक्षत्र होता है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल ग्रह का नक्षत्र होता है, आद्रा नक्षत्र राहु ग्रह का नक्षत्र होता है, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु ग्रह का नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र शनि ग्रह का नक्षत्र होता है, अश्लेषा नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र केतु ग्रह का नक्षत्र होता है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र ग्रह का नक्षत्र होता है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य ग्रह का नक्षत्र होता है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र मंगल ग्रह का नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र राहु ग्रह का नक्षत्र होता है, विशाखा नक्षत्र गुरु ग्रह का नक्षत्र होता है, अनुराधा नक्षत्र शनि ग्रह का नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र केतु का होता है, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का होता है, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र सूर्य ग्रह का नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, शतभिषा नक्षत्र राहु ग्रह का नक्षत्र होता है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु ग्रह का होता है, उत्तर भाद्रपद जो शनि ग्रह का नक्षत्र होता है, और रेवती नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र होता है। अब बात करेंगे हम करण के बारे में। तो करण में टोटल होता है 11 किस्म के करण होते हैं। तो उनका नाम है बव, जो कि सूर्य ग्रह से कनेक्शन में होता है, बल्लव ये चंद्रमा ग्रह से
कनेक्शन दिखाता है। कौलव ये मंगल ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। तैतिल ये बुध ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। गर या गरिजा ये गुरु ग्रह के बारे में दिखाता है, यानी गुरु ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। वाणिज्य ये शुक्र ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। वृष्टि ये शनि ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। शकुनी ये राहु ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। चतुष्पदा ये केतु ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। नागकरण ये राहु ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। और किम स्तुधना ये केतु ग्रह से कनेक्शन दिखाता है। अब पंचांग का जो योग है, तो योग के बारे में बात करते हैं। योग में भी दो किस्म के योग होते हैं। एक होते हैं नित्य योग, एक होता है अनित्य योग। तो अभी बात करते हैं नित्य योग के, जो सभी लोगों को पता होता है, जो 27 योग होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है विषकुंभ योग, सेकंड नंबर में है प्रीति योग, थर्ड नंबर में है आयुष्मान योग, फोर्थ में है सौभाग्य योग, पाँचवें नंबर पर है शोभना योग, छठे नंबर पर है अतिगंड योग, सातवें नंबर पर है सुकर्म योग, आठवें नंबर पर है घृति योग, नवें नंबर पर है शूल योग, 10वें नंबर पर है गंड योग, 11वें नंबर पर है वृद्धि योग, 12वें नंबर पर है ध्रुव योग, 13वें नंबर पर है व्याघात योग, 14वें योग का नाम है हर्षणा योग, 15वें है वज्र योग, 16 नंबर पर है सिद्धि योग, 17 नंबर पर है व्यतिपात योग, 18 नंबर पर है बरियान योग, 19 नंबर पर है परिधा योग, 20 नंबर पर है शिव योग, 21 नंबर पर है सिद्धा योग, 22 नंबर पर है साध्या योग, 23 नंबर पर है शुभ योग, 24 नंबर पर है शुक्ल योग, 25 नंबर पर है ब्रह्म योग, 26 नंबर पर है इंद्र योग या ऐन्द्र योग, 27 नंबर पर है वैधृति योग। अब पाँचों के बारे में हमें जानकारी मिल चुका है, यानी वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, इन पाँचों के बारे में जानकारी मिल चुका। अब हम बात करेंगे इसके तत्व के बारे में। तो वार होता है अग्नि तत्व, तिथि होता है जल तत्व, नक्षत्र होता है वायु तत्व, करण होता है पृथ्वी तत्व और योग होता है आकाश तत्व। तो इन पाँचों से मिलकर ही पंचांग बनता है और इन पाँचों के द्वारा ही हम कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वो चाहे दिन के हिसाब से भी बता सकते हैं कि आज ये दिन है, ये मुहूर्त है, ये पंचांग है और ये चीज़ हो सकता है, यानी ये प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं। और पंचांग के थ्रू आप अपने लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो आप नोटिस कर सकते हैं और उसका रेमेडी भी निकाल सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति का कोई भी, जैसे कि अग्नि तत्व, एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अग्नि तत्व सही नहीं है, यानी वार सही नहीं है, तो ये आपको हेल्थ के बारे में बताएगा, आपका
आपका लाइफ यानी आपके जीवन का बारे में बताएगा। तो अगर आपको हेल्थ ठीक करना है तो आपको अपने वार का जो लॉर्ड है, जो देवता हैं, उनको देखकर उनको ठीक करना होगा। अगर आपका जल तत्व इम्बैलेंस है यानी आपका तिथि में इम्बैलेंस हुआ है कुछ, तो आपका प्रॉस्पेरिटी रुका हुआ होगा। तो उसके लिए यानी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको अपना तिथि यानी जल तत्व को बैलेंस करना होगा, उसको अच्छा करना होगा। अब अगर आप कोई पाप किए हुए हैं या आपसे कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो ये दिखाता है कि आपके वायु तत्व बिगड़े हुए हैं, या यूँ बोले कि पाप या अपने दुष्कर्म हटाने के लिए हमें नक्षत्र की सहायता लेनी होती है, नक्षत्र को अच्छा करना होता है। अगर हम अपना ग्रोथ चाहते हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व यानी करण सही होना पड़ा, हमारा पृथ्वी तत्व सही होना पड़ा। अगर आप बहुत ही बीमारियों से जूझ रहे हैं यानी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए आकाश तत्व को ठीक करना होगा, जो कि हमारा योग बताता है। तो इस तरीक़ा से ये 5 जो तत्व हैं, जो पंचांग के 5 टॉपिक हैं, जो हैं वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह जानना पड़ेगा, तभी जाके आप पंचांग पर कोई भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ का। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को टच करेंगे, यानी सारे टॉपिक्स को पहले जान लेंगे, फिर बाद में हम सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में देखेंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।